आप सभी को मेरा प्रणाम। भगवान विष्णु की कृपा आप सभी पर बनी रहे और आपके घर में सुख शांति समृद्धि लेकर आए। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि लक्ष्मी नारायण की पूजा से लंबी आयु, स्वास्थ्य, समृद्धि और सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। आपको बता दें कि पूजा में सबसे पहले भगवान लक्ष्मी नारायण का विधि के साथ दूध, दही, शहद, बूरा व देसी घी के साथ अभिषेक किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इनकी पूजा आराधना व महात्म्य पढ़ने सुनने से भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की का भी आशीर्वाद मिलता है। तो इसी मंगल कामना के साथ आज का छठा अध्याय प्रारंभ करते हैं। ध्यान से श्रवण करें। नारद जी बोले, हे नरपश्रेष्ठ, जो लोग थके हुए राही को जल नहीं पिलाते वे नीच पक्षी का जन्म पाते हैं। इस संबंध में मैं तुम्हें एक पुरातन कथा सुनाता हूँ। इसमें एक ब्राह्मण और उसके घर की छिपकली की कथा है। पुराने समय में हेमांग नाम का एक राजा था। वह इक्ष्वाकु वंशी राजा बहुत ही धर्मात्मा, जितेंद्रिय तथा ब्राह्मण भक्त था। पृथ्वी पर जितने राजगण हैं, उस राजा ने उतनी ही गायें ब्राह्मणों को दान की थी। वह हर प्रकार से ब्राह्मणों को संतुष्ट रखता था। उसने अनगिनत यज्ञ किए। उसके यज्ञ की कुशाओं से पृथ्वी पट गई। भूमि दान, सुवर्ण दान, अन्न दान आदि जो भी दान है, उस राजा ने वे सभी तो किए, परंतु जल दान नहीं किया। एक बार विशिष्ट ऋषि उसके राज्य में पधारे और राजा को जलदान करने की सलाह दी। तब स्वयं को अधिक चतुर समझने वाला राजा इस प्रकार बोला, हे ऋषि श्रेष्ठ, पृथ्वी पर जो वस्तु बिना मूल्य के सबको प्राप्त है, उसका दान करने से क्या फल मिलेगा अथवा क्या लाभ होगा? जो वस्तु हर किसी को नहीं मिल पाती, उसको दान देना ही पुण्य है। ऐसे तर्क वितर्क वचन राजा ने कहे, परंतु जल दान नहीं किया। दान भी वह उन ब्राह्मणों को करता था जो लूले, लंगड़े और दरिद्र होते थे। वह वेद पाठी, तत्वज्ञानी तथा ब्रह्मवादियों को दान नहीं देता था। उसका कथन था कि प्रसिद्ध ब्राह्मणों को तो सभी दान देते हैं, किंतु ये अपाहिज, दरिद्र, जीविका विहीन बेचारे हर प्रकार की वस्तु के अभाव में दुख भोगते हैं। सो मेरा दान तो इन्हीं के निर्मित है। इस तरह वह दुर्बुद्धि राजा कुपात्रों को ही दान करता था, जिसके कारण वह 3 जन्मों तक पक्षी योनि को प्राप्त हुआ। फिर वह एक जन्म में गिद्ध और 7 जन्मों में कुकर बना। तत्पश्चात उसे छिपकली का जन्म मिला। छिपकली की योनि को प्राप्त कर वह राजा मिथिलापुरी के राजा श्रुति कीर्ति के महल के दरवाजे की चौखट पर 87 वर्ष तक कीड़े खाता हुआ रहा आया। संयोग से एक दिन राजा श्रुति कीर्ति के घर श्रुति देव नामक मुनि आए। राजा मुनि को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने अर्घ्य देकर गुरु चरण धोए तथा उनके चरणामृत को जब अपने मस्तक पर छिड़का तो वह जल छिपकली के ऊपर भी पड़ गया। उस जल के प्रभाव से छिपकली को अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान हो गया। तब अपने पूर्व योनियों के दुख से दुखित हो वह छिपकली त्राही त्राही करती हुई यह कहने लगी, हे मुनिराज, आप मेरी रक्षा करें। छिपकली के मुख से मनुष्य की वाणी सुनकर मुनि आश्चर्यचकित रह गए और उस छिपकली से बोले, तू कौन है? तू शोकाकुल होकर इस प्रकार विलाप क्यों कर रही है? तू इस योनि को कैसे प्राप्त हुई? तू अपनी कथा कह, मैं तुझे इस योनि से मुक्त अवश्य करूँगा। मुनि के संतावना देने वाले इन वचनों को सुनकर वह छिपकली बोली, हे मुनिराज, मैं इक्ष्वाकु वंश का हेमांग नामक राजा था। पूर्ण वेद, धर्मनिष्ठ, ज्ञानी भी था। मैंने अनगिनत गाय दान की थी, अनगिनत यज्ञ किए, कुएं तालाब खुदवाए, बाग लगवाए, सब प्रकार के दान किए, धर्म पूर्वक प्रजा का पालन किया, किंतु फिर भी मैं 10 जन्मों तक
चातक गिद्ध कुत्ते की योनि पाकर अब 12वें जन्म में छिपकली की योनि में आ पड़ा हूँ। आपके आगमन पर अभी जब राजा ने आपका चरणामृत लेकर अपने ऊपर छिड़का तो उसकी एक बूंद मेरे ऊपर भी पड़ गई। उसके पड़ने से ही मुझे सब जन्मों का स्मरण हो आया है ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप मेरे दुखों का कारण बताइए कि किस पाप के फलस्वरूप मेरी यह दशा हुई है। छिपकली का वृत्तांत सुनकर मुनि ने ज्ञान नेत्र से उसके पूर्व जन्मों पर दृष्टि डाली और सब कुछ जान लेने के बाद इस प्रकार कहना शुरू कर दिया। हे छिपकली, मैं तेरी इस दिशा का कारण बताता हूँ। तूने नरक शरीर में दान धर्म यज्ञ आदि तो सब किए, किंतु विष्णु के प्रिय मास वैशाख में जल का दान नहीं किया। तूने जल को प्राय पदार्थ समझकर भी इसका महत्व नहीं समझा। इसके अतिरिक्त तूने सुपात्रों को भी दान नहीं दिया। तेरे दान के पात्र सब हीन व्यक्ति ही रहे। सुगंध से भरपूर सुंदर फूल वाले कांटेदार गुलाब की कोई पूजा नहीं करता। पीपल का वृक्ष ही पूज्य है। तुलसी की पूजा सब करते हैं। बेरी के कटेरी की कोई नहीं पूजता। इस प्रकार अनाथों की भी पूजा नहीं होती। हाँ, उन पर दया की जाती है। वे दया के पात्र हैं, पूजा के नहीं। अतः वेद पाठी तपस्वी ज्ञानी व सत्शास्त्रों के जानने वाले की ही पूजन के योग्य होते हैं। इसमें ज्ञानी भगवान को अधिक प्रिय है, अतः वे पूज्यों के भी पूज्य हैं। ऐसे ज्ञानियों की अवहेलना करने वाला मनुष्य पाप का भागी बनता है। तीर्थ स्थान व मूर्ति पूजन भी तत्काल फलदायक नहीं होता, किंतु ज्ञानी महात्माओं के तो दर्शन मात्र से ही मुक्ति मिल जाती है। इक्ष्वाकु वंशज, तूने तो यह दोनों ही कर्म त्यागे हैं, अर्थात न तो तूने जलदान ही किया और न ज्ञानी महात्माओं तथा वेद पाठियों का आदर ही किया। इसी कारण तू इस दुर्दशा को प्राप्त हुआ है राजा, मैंने जो वैशाख मास में पुण्य किया है उसका फल मैं तुझे दूंगा। यह कर मुनिवर ने जल हाथ में ले अपने पुण्य का फल का संकल्प करते हुए उस छिपकली पर छिड़क दिया। उस जल के प्रभाव से राजा ने छिपकली की देह त्याग कर सब पापों से मुक्त हो दिव्य शरीर प्राप्त किया। फिर सबके देखते देखते उसके लिए आकाश से विमान भी आ गया। तब वह राजा मुनि के हाथ जोड़कर परिक्रमा कर आज्ञा ले विमान में चढ़ गया। जब विमान स्वर्ग को चला तब देवता स्तुति करके उस पर फूल बरसाने लगे। फिर स्वर्ग में 10,000 वर्षों तक समस्त सुखों का भोग करने के बाद वह राजा काकुस्थ के नाम से उत्पन्न हुआ। वह राजा 7 द्वीपों पर राज्य करता था। वह पूर्ण बड़ा ब्राह्मण भक्त साधु सेवी और परमार्थ ज्ञानी भी बना। वह न्यायपूर्वक राज्य करता था। एक दिन विशिष्ट मुनि उसके राज्य में आए। उन्होंने उसे वैशाख मास के समस्त धर्म कर्म भी बतलाए। तब राजा ने मुनि के बताए गए अनुसार सभी कर्तव्य किए और सब पापों से छुटकारा पाकर विष्णु की सुयोज्य मुक्ति प्राप्त की। यह वैशाख मास सब फलों को देने वाला है। इस पवित्र मास में जो मनुष्य यथाशक्ति दान धर्म करता है वह दीर्घायु होकर भगवान का प्रिय बनता है और सब पापों से छूटकर बैकुंठ लोक को जाता है। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे की कथा का वृत्तांत आप कल की कथा में सुनेंगे। उम्मीद करती हूँ आज की कथा आपको जरूर पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखें। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलो नारायण नारायण हरि हरि। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। ब्रह्मन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। भजमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण